बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, भगवान ने हर किसी को एक सुंदर बुद्धि दी है। अब उस बुद्धि को हम जैसा बनाना चाहें वैसी बन जाती है। शास्त्रों में एक शब्द आता है प्रज्ञा। प्रज्ञावान बुद्धि। तो प्रज्ञावान बुद्धि में और एक साधारण बुद्धि में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये समझें कि जैसे एक इंसान को बुखार होता है तो एक चीज होती है थर्मामीटर और एक होता है बुखार। तो थर्मामीटर जैसे ही लगाते हैं तो उसमें बुखार पता चलता है कि भाई इतना डिग्री है, पर थर्मामीटर जो है बुखार नापने वाला उसको बुखार नहीं चढ़ता। उसको पता चल जाता है उसकी गर्मी से, बुखार की गर्मी से वो बढ़ जाता है थर्मामीटर, पर उस जो इंसान का बुखार है उसमें नहीं चढ़ता, थर्मामीटर में नहीं चढ़ता। वो तो उसमें पता चल गया कि ये बुखार इतना है, पर जिसको बुखार है उसको पता नहीं चलता। है ना भाई? जिसके अंदर बुखार है उसको लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, बुखार है, पर कितना बुखार है नहीं पता चलता। बस ऐसे ही प्रज्ञावान बुद्धि जो है एक थर्मामीटर की तरह हो जाती है। प्रज्ञावान बुद्धि जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ हो जाती है। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी प्रज्ञा। अब साधारण बुद्धि जो है, जैसे हमको बुद्धि सबको मिली, अब किसी को कम किसी को ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संसार में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ज्यादा बुद्धि हो किसी को कम हो। फर्क क्या पड़ता है कि अगर ज्यादा या कम बुद्धि, वो बुद्धि अगर संसार में लग जाए तो जैसे अगर राग में लगी तो कहते हैं राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि, क्रोध बुद्धि। तो ऐसे बुद्धि जो है जहां लग जाती है उस बुद्धि का नाम वो पड़ जाता है। राग में लगी तो राग बुद्धि, द्वेष में लगी तो द्वेष बुद्धि, और अगर धन की तरफ लगी तो धन बुद्धि, पद की तरफ लगे तो पद बुद्धि, काम की तरफ लगे तो काम बुद्धि। लेकिन यही बुद्धि जब भगवान की तरफ लगे तो इसके कहते हैं प्रज्ञावान बुद्धि। सिर्फ ये बुद्धि आपकी कहां लग रही है इसी का ही महत्व है।
अच्छा ऐसे भी समझे, जैसे एक माचिस होता है, उसमें से एक तीली निकाली। अब तीली में आग तो होती है, बारूद होता ही है ना। अब वो तीली अगर घास में लगा दी जाए तो पूरी घास एक बार में सब जल जाती है एक तीली से। और मान लो कोयला जलता हुआ हो और वो मिट्टी के नीचे दबा दें तो उससे क्या होगा? कितनी घास जलेगी? कोयले मान लो जलते हुए कोयले ले आए और मिट्टी में दबा दें, कितनी घास जलेगी? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही बुद्धि, अब हम कहते हैं किसी को बुद्धि ज्यादा है, किसी को, अगर आपकी कम बुद्धि भी है, बारूद तो आपको भगवान ने दे दिया, कम बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि अगर आपने स्वयं को जानने में, परमात्मा को जानने में लगा दी ना, तो वो सारी की सारी आग जो है जलाकर भस्म कर देती है और वो बुद्धि आपको स्थित प्रज्ञ बना देती थी। मतलब सुख दुखों से परे होके स्थिर हो जाएगी बुद्धि। और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह न राग में जाएगा, न द्वेष में, न मान में, न अपमान में, न सुख में, न दुख में, मस्त रहेगा। सदा अलमस्त रहते हैं, मिसाले ताल तंबूरे, मिला ले जिसका जी चाहे। सदा अलमस्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो भगवान ने हमें बुद्धि बड़ी सुंदर दी है। अब उस बुद्धि का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर दे दिया है। भगवान ने ये हमें दी है शक्ति कि हम उस बुद्धि का प्रयोग कहां करना चाहते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप कहां उसका उपयोग कर रहे हो। इसलिए तो कहते हैं कि जैसे मैंने कल कहा कि सत्संग जो होते हैं, सत्संग के शब्द जो होते हैं चेतन होते हैं। ये चेतन होते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हमारे अंदर पहले ही संसार के पदार्थ या विषय भरे पड़े होंगे तो वो असर नहीं करेंगे। फिर उसका सत्संग का जो है ना राज जो है ना नहीं समझ में आता। जैसे सत्संग में जो है ना अनेक रहस्य होते हैं। सत्संग की बातों में, महापुरुषों की बातों में बड़ा गहरा रहस्य होता है और हर किसी को वो रहस्य नहीं समझ में आता, किसी किसी को आता है। जैसे हम एक कथा बतलाते हैं। एक पंडित जी थे, वो भागवत की कथा किया करते थे। तो जब भागवत की कथा करते और कथा समाप्त होती तो कहते, प्रभु मिले तो बंधन छूटे, प्रभु मिले तो बंधन छूटे। जैसे हम बोलो जयकारा बोलते हैं, प्रभु मिले तो बंधन छूटे। तो वहां राजा बैठा होता, अनेक लोग बैठे होते। राजा के पास एक तोता था, वो भी ऊपर बैठा होता। तो जैसे ही वो भागवत कथा चलती है 7 या 9 दिन, 9 दिन चलती है या 7 दिन चलती है, तो वो बोल पड़ता तोता कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। अब लोग सुनते, ये पंडित घबरा जाता कि तोता क्या बोल रहा है। अब फिर दूसरे दिन कथा की, जब अंत में उसने बोला कि प्रभु मिले तो बंधन छूटे, प्रभु मिले तो बंधन छूटे। फिर उस तोते ने बोला, पंडित झूठा, पंडित झूठा, पंडित झूठा है। बेचारा घबरा जाता। फिर तीसरे दिन फिर बोला, प्रभु मिले तो बंधन छूटे। तोता तुरंत बोल पड़ा, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं।
अब पंडित बेचारा घबराया कि इतने लोग बैठे होते हैं, राजा भी बैठा होता है, ये बोलता है पंडित झूठा है। मैं तो सच कह रहा हूं, लेकिन ये ऐसा क्यों कहता है? वो अपने गुरु के पास गया, पंडित जी अपने गुरु के पास गया, कहने लगा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, एक जगह भागवत कर रहा हूं, जैसे ही बोलता हूं प्रभु मिले तो बंधन छूटे, तो तोता बोल पड़ता है कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी वहां पहुंचे और जाकर के उस तोते से पूछा, भाई कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है? कहने लगा महाराज ये कहता है प्रभु मिले तो बंधन छूटे, पर मेरे तो बंधन अभी तक के छूटे नहीं है, मैं कैसे मानूं? तो गुरुजी बड़े मुस्कुराए, मुस्कुराए और मौन हो गए, मौन हो गए। तो तोता जो है वो समझ गया कि मेरे बंधन छूटने का कारण क्या है। बस तोते ने भी मौन धारण कर लिया, चुप हो गया। जो इतना बोलता था वो चुप हो गया, चुप हो गया, न कुछ खाता न कुछ पीता। राजा के जो सिपाही थे वो राजा से कहने लगे महाराज तोते को न जाने क्या हो गया है, न कुछ खाता है न पीता है, चुप है न कुछ बोलता है, कितनी खिलाने की कोशिशें की, कुछ नहीं करता। राजा भी हैरान, बोले हो सकता है तबीयत खराब हो। सुबह हुई तो तोता जो था मरा हुआ था पिंजरे में। तो जाकर राजा को, बादशाह को बताया कि तोता तो मर गया। बोले जब मर गया तो उसे बाहर निकाल दो, पिंजरे से फेंक दो जंगल में। तोते को पिंजरे से बाहर निकाल करके फेंक दिया जंगल में। इधर फिर जब भागवत की कथा शुरू हुई तो जब भागवत की कथा समाप्त हुई तो इसने फिर बोला पंडित जी ने कि प्रभु मिले तो बंधन छूटे, प्रभु मिले तो बंधन छूटे। ये तोता उस डाली पे आकर के बैठ गया, कहने लगा पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। फिर घबरा गया, बोला पंडित जी प्रभु मिले तो बंधन छूटे नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो हम गुरु महिमा में भी एक गाते हैं कि गोविंद की मायावश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी, गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, होए विमल बुद्धि ज्ञान प्रकाशे। पर हम जो हैं किसी राज को समझने की कोशिश नहीं करते। अब इस कथा का तो अर्थ दूसरा भी है, पर देखो तोते ने उस गुरु की सिर्फ एक उपदेश समझ लिया कि मुझे, उसने प्रश्न पूछा कि मेरे तो बंधन छूटे नहीं, तो गुरुजी मौन हो गए, चुप हो गए। वो समझ गया कि मुझे भी चुप होना है। उनकी देखो गहराई समझ गया। तो ये गहराई जो है, शब्दों की गहराई, सत्संग में आकर के हर इंसान नहीं समझता। क्यों? जिस दिन आप दुखी होते हो उस दिन समझ जाते हो। जिस दिन परेशान होते हो या दुखी होते हो तो कोई कोई आता है, कहता है महाराज जी आज हमारे ऊपर सत्संग हुआ। तो उसको क्यों समझ में बात आई? क्योंकि वो संसार से ठोकर खा के दुखी होकर के बैठा था सत्संग में। ये बात आप लोगों ने भी आजमाई होगी कि जिस दिन मन ज्यादा दुखी होता है तो सत्संग में बड़ा आनंद आता है, रस आता है, क्योंकि उस दिन संसार से बातें वो निकली हुई होती हैं मन से। लेकिन जिस दिन संसार अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो सत्संग कुछ समझ में नहीं आता, उसकी गहराई नहीं समझ में आती। पर सत्संग के शब्दों में बड़ी गहराई होती है।
तो ये गहराई जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रज्ञावान बुद्धि वाले को समझ में आती है। जिसकी बुद्धि जो है प्रज्ञावान है उसे समझ में आती है। और आम साधारण बुद्धि जो रखते हैं इंसान, उनकी उसको देखो, साधारण बुद्धि वाले को क्या समझ में आता है? क्रोध क्या है, ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, धन क्या है, पद क्या है, ये सब बातें समझ में उसी को आती हैं जो साधारण बुद्धि रखता है। अब साधारण बुद्धि वाले को कहो कि सत्संग, वो कहेगा सत्संग क्या है, क्या होता है ये, भगवान क्या होते हैं, ध्यान क्या होता है, वो ऐसे कहेगा, ऐसा कहेगा। जो साधारण बुद्धि रखता है वो कहेगा ध्यान क्या होता है, सत्संग क्या होता है। अरे धन की बात करो, पद की बात करो, रिश्तों की बात करो, शादी की बात करो, दुकानदारी की बात करो, व्यापार की बात करो, उसे व्यापार की सब बातें समझ में आती हैं। तो भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन जिसकी प्रज्ञावान बुद्धि है उसको समझ में आता है कि संतोष क्या है, धैर्य क्या है, शांति क्या है, उसमें आनंद कैसा है। ये प्रज्ञावान बुद्धि वाले को समझ में आएगी। हर किसी को कैसे समझ में आएगा कि संतोष से क्या लाभ है, धैर्य से क्या लाभ मिला, हाँ मैंने शांति रखी तो मेरे को क्या रहा। तो इन सब चीजों का फायदा जो है ना, हर किसी को नहीं समझ। जैसे आपको धंधे का सब समझ में आता है कि नफा किसमें, नुकसान किसमें, ऐसे ही प्रज्ञावान वाले बुद्धि को ये समझ में आता है कि मैंने धैर्य रखा, चुप रहा, मौन रहा तो कितनी शांति मिली, मैंने बात नहीं की तो कितनी शांति मिली। ये किसको पता चल रहा है? प्रज्ञावान वाले बुद्धि को। तो इसलिए मौन हर किसी को नहीं समझ में आता कि मौन क्यों रहा जाए, चुप क्यों रहा जाए, व्यर्थ की बातों से क्यों बचा जाए। मौन में जितनी शांति है, जितना आनंद है, जितनी ऊर्जा है, वो हर किसी को क्या समझ में आएगी। आप मौन रहते नहीं तो समझ में नहीं आती बातें। तो बुद्धि भगवान ने सबको दी है, बस आपने लगाई कहां है ये आपके ऊपर है। आपने बुद्धि को कहां लगा रखा है, और आपको क्यों नहीं शांति समझ में आती, क्यों नहीं धैर्य समझ में आता, क्यों नहीं संतोष समझ में आता, क्यों बार बार मन चिड़चिड़ा हो जाता है, ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि बुद्धि होते हुए भी इसलिए नहीं समझ में आती, हमने लगाई गलत जगह है। तो इसलिए सज्जनों, हम विचारवान बने। बुद्धि, एक बुद्धि मिली है, भगवान ने दया करके एक बुद्धि दी है, सुंदर बुद्धि दी है, उसको हम प्रज्ञावान बनाएं और भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी बुद्धि को प्रज्ञावान बना दो, प्रज्ञावान बुद्धि बना दो, ताकि ये आपके चरणों से लग जाए, आपकी भक्ति से लग जाए और आपको समझ करके